प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 2.5 के क्वेश्चन 1 से 6 तक किए थे। आज अपन उससे आगे तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3 कोष्टक t-3 बराबर 5 कोष्टक 2t+1। अब देखो इस सवाल में क्या है, कोष्टक दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस सवाल में कोष्टक दिया गया हो सबसे पहले अपन उस कोष्टक को बाहर निकालेंगे, यानी उस कोष्टक को हल करेंगे। तो एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं कि कोष्टक है वो 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से जो आकृति होती है, जैसे ये दिया हुआ, इसको बोलते हैं छोटा, क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक। उसके बाद दूसरा होता है इस प्रकार से जो आकृति दी गई होती है उसको बोलते हैं मंझला कोष्टक, यानी बीच का कोष्टक। और इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से दिया हो उसको अपन बोलते हैं बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक हटाने का तरीका यह है, सबसे पहले छोटा कोष्टक हटाते हैं, उसके बाद मंझला कोष्टक और उसके बाद में बड़ा कोष्टक। ये कोष्टक आपके सवाल में नहीं आएंगे, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसमें क्या है, कोष्टक दिया गया कौन से साइज का है, छोटा कोष्टक है। तो इसको हटाएंगे तो दो बातें ध्यान रखो, कोष्टक के बाहर जो भी संख्या है उस संख्या को कोष्टक के अंदर प्रत्येक पद से बारी बारी से गुणा करेंगे। दूसरी बात यह, अगर कोष्टक के बाहर माइनस निशान हो तो कोष्टक के अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा। सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब देखो किस प्रकार से करेंगे, 3 को t से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3t। 3 को 3 से 3 3 9, माइनस का निशान है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 5 को 2 से 5 दूनी 10t प्लस 5 को 1 से करेंगे 5। अब ये देखो इस प्रकार से कोष्टक हट गए, यानी गायब हो गया। अब वही सवाल आ जाएगा, एक समीकरण के रूप में आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो 3t इस साइड में, इसी साइड में रखना है। अब ये 10t इसका पक्षांतरण करके इधर ले आएंगे, 10t बराबर ये अचर संख्या 5 इस साइड में है, इसी साइड में अपने को रखनी है। अब इस साइड में क्या -2, इसकी जगह बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का 9। अब 3t प्लस का है, 10t माइनस का है, तो माइनस के 7t ज्यादा है, माइनस के 7t। अब ये दोनों संख्या क्या प्लस की आपस में जुड़ गई, 5 और 9 कितने हो गए 14। मान t का निकालना है, तो इसलिए t बराबर 14। अब t के गुणा में जो संख्या है वो इधर नीचे बट्टों में आ जाएगी, चिन्ह समेत, क्यों यहाँ माइनस दे रखा है। अब 14 में 7 का भाग दें, कितने आएंगे 2, यानी आंसर कितने आ गए 2। t का मान कितना आ गया -2। नंबर 8 इस प्रकार है, 15 कोष्टक y-4 -2 कोष्टक y-9 प्लस 5 कोष्टक y प्लस 6 बराबर है 0। अब इसी प्रकार जैसे पिछला सवाल किया था उसी तरह इसमें क्या है, छोटा कोष्टक दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे। तो 15 को y से गुणा किया, 15y माइनस 15 को 4 से किया, 15 चौका 60, ये पहला कोष्टक गायब। अब इसी प्रकार -2 ये चिन्ह ये यहीं रहेगा, इसी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 2 को y से गुणा करेंगे, 2y। अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज। 2 को 9 से करेंगे, 9 दूनी 18। ये बात इंपॉर्टेंट, आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर कोष्टक के बाहर माइनस है अंदर वाला चिन्ह क्या है चेंज होगा। अब आगे देखो प्लस है, 5 को y से करेंगे, कितने आ गए 5y। अब देखो इसमें कोष्टक के बाहर प्लस है तो इस चेंज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये प्लस दिया यहाँ प्लस आ जाएगा, इसकी जगह माइनस दिया होता तो यहाँ माइनस आ जाता। 5 को 6 से करेंगे, 6 पंजा 30 बराबर 0 दे रखा है, समझ में आ गई। अब इसमें देखो 15y 2y और 5y, यानी इसका पक्षांतरण कर लेंगे अपने। तो 15y इसी साइड में यहीं रखना है, -2y इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, प्लस 5y इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। अब उसके बाद देखो जो अचर राशि उसको इस साइड में ले जाएंगे, +30 ये +30 इधर क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का 18 ये भी क्या हो गया माइनस, इसके बाद -60 है, ये क्या हो गया प्लस का 60। ये पक्षांतरण की क्रिया हो गई। अब देखो 15y और 5y दोनों प्लस के, 15 और 5 कितने हो गए 20y माइनस का 2y है बराबर। अब माइनस के 30 और माइनस के 18 कितने हो गए माइनस के 48 प्लस का 60। अब देख लो किस निशान का कितना ज्यादा वो लिख देंगे। तो 20 में से 2 गए, कितने बचे 18y प्लस का है ये बराबर। अब 48 माइनस के प्लस के कितने हैं 60, यानी 12 ज्यादा है, प्लस के 12।
अब अपने को y का मान निकालना है, तो इसलिए y बराबर y के गुणा में जो संख्या है वो बराबर के इस साइड की संख्या के नीचे रख देंगे। मान कितना आ गया 12/18। अब इसको और सरल कर लो, सरल कर लो, छोटे से छोटे रूप में करना है। तो इन दोनों में एक ही पाड़े का भाग देना है। जैसे 6 का देंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो y का मान कितना आ गया 2/3। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार से है। 3 कोष्टक 5z-7 -2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 और -17। तो इसी प्रकार करेंगे। देखो सबसे पहले कोष्टक खोल लेंगे, तो 3 को 5 से 5 3 15z, 3 को -7 से -21, फिर -2 को 9 से 9 दूनी 18z, -18z। अब देखो कोष्टक के बाहर माइनस से अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 2 को 11 से 11 दूनी 22 बराबर। इसी प्रकार 8 चौक 32z, -13 चौका 52, -17। कोई दिक्कत नहीं है, यानी छोटा कोष्टक वो अपने आप ही हट गया, गायब हो गया। अब पक्षांतरण की क्रिया कर लेंगे, तो 15z इसी साइड में इसी साइड में रखना है, 18z है वो भी इसी साइड में इसी साइड में रखना है, कोई परिवर्तन नहीं। अब 32z ये बराबर की विपरीत साइड में, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस का दिया हुआ है माइनस हो गया बराबर। अब माइनस के 52 इसी साइड में, कोई चेंज नहीं, -17 इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब देखो प्लस के 22 इधर आते क्या हो गए माइनस। इसी प्रकार -21 इधर आते क्या हो गया +21। पक्षांतरण क्रिया होगी। अब अपने को जोड़ घटाव करना है। अब देखो 32 और 18 ये दोनों किसके हैं, ये दोनों किसके माइनस के, तो माइनस के कितने हो गए 50z और प्लस का कितना है 15z बराबर 1 2 और 3, तीनों संख्या किसकी है माइनस की है, तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। 7 और 2 9 और 2 11, असल की 1 6 1 7 और 2 9, -91 प्लस के 21, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ माइनस के कितने ज्यादा है 35 ज्यादा है, यहाँ माइनस के कितने ज्यादा है 70 ज्यादा है, -91 प्लस के 21 यानी -70 ज्यादा है। दोनों साइड में माइनस है, काट दो। मान z का निकालना है, तो इसलिए z बराबर है 70, ये 35 है नीचे बट्टा में चला जाएगा 70/35। अब 35 में अपन 70 का भाग दें, कितनी बार गया 2 बार, तो z का मान कितना आ गया 2। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 से 0.25 कोष्टक 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f-9। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एकदम शानदार तरीके से समझना है इसको, क्योंकि इसमें दशमलव दे रखा है, यानी किस प्रकार से अपन दशमलव की संख्याओं गुणा करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, वो इस सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले अपन कोष्टक उठाएंगे, तो यहाँ से बाहर कोष्टक के बाहर गुणा में क्या है 0.25 है, समझ में आ गया ना। तो 0.25 को पहले 4f से गुणा करेंगे, तो एक बार आप गुणा करो या भाग करो, एक बार आप पॉइंट भूल जाओ, एक बार ये संख्या सिर्फ 25 मानो आप, तो 25 को 4 से गुणा करें, 25 चौका कितने होते हैं 100। जैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एक बार, 25 गुणा 4, 25 गुणा 4 का मान कितना आ गया 100, सीधा गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 1 2 अंक है, 2 अंक है ना, तो अपन क्या करेंगे पीछे से 1 1 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.5 गुणा 4, इसका मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब देखो 1 को अपने f से गुणा करेंगे तो f ही आएगा, या 1 लिख लो, इसका मान कितना आ जाएगा 1f, समझ में आ गया ना। फिर आगे चिन्ह कौन सा है माइनस। अब उसी प्रकार दोबारा 0.25 को 3 से गुणा करेंगे, तो पहले आप एक बार पॉइंट भूल जाओ, सीधा अपन 25 को 3 से गुणा करते हैं, 25 गुणा 3 कितने हो गए 25 या 75। अब देख लो दशमलव के बाद में 1 1 2 अंक है, तो अपन पीछे की साइड से 1 1 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यानी 0.25 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा 0.75। गुणा करने के बाद में दशमलव पीछे से अपने को गिनती करके, यानी दाहिनी साइड से इकाई अंक से गिनती करके उतने अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे,
इसका मान कितना आ जाएगा 0.75। अब ये कोष्टक पूरा हो गया। अब इसी प्रकार देखो, अब इसमें दशमलव के बाद में एक रेख 2 अंक है और संख्या सिर्फ 5 ही है, तो 5 को अपन 10 से गुणा करेंगे। 10 पंजे कितने होते हैं 50। एक बार दशमलव भूल जाओ। अब इसके बाद देखो दशमलव के बाद में एक रेख 2 अंक है, तो एक रेख 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दो। इसका मान कितना आ जाएगा 0.50, साथ में एफ है तो आ गया एफ। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार देखो, एक बार अपन दशमलव भूल जाएंगे तो सिर्फ संख्या 5 ही है, 5 को 9 से गुणा करेंगे, 9 पंजे कितने आते हैं 45। अब देखो दशमलव के बाद एक रेख 2 अंक है, तो एक रेख 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। इस प्रकार से आपको करना, थोड़ी सी सावधानी रखनी ताकि सवाल गलत नहीं हो जाए। अब वही पक्षांतरण कर लेंगे, तो एक एफ इस साइड में इस साइड में रखना है। अब दूसरी संख्या कौन सी है 0.50 एफ, ये प्लस है, ये इधराती क्या हो जाएगा माइनस, तो -0.05 एफ बराबर। अब ये संख्या इसी साइड में रखनी है, तो -0.45, कोई परिवर्तन नहीं। अब ये संख्या माइनस की है, इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी 0.75। समझ में आ गया ना। अब अपने को क्या करना है, यहाँ दशमलव की संख्या का जोड़ घटाव करना है। समझ में आ गई ना। तो एक बात ध्यान रखो, दशमलव की संख्या चाहे आप जोड़ करो चाहे घटाव करो, दशमलव के सीध में दशमलव आना चाहिए, यानी एक लाइन में दशमलव आएगा तब आपका जोड़ करे या घटाव करे वो सही होगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब जैसे ये एक एफ है, इसमें से अपन 0.50 एफ घटाएंगे, तो किस प्रकार से घटाएंगे देखो, एक को अपन इस प्रकार से लिख लेंगे, एक के आगे दशमलव लगा के 2 शून्य लगा लेंगे। अब घटानी ये चीज है तो पहले दशमलव के सीधे में दशमलव लगाओ, इसके नीचे यहाँ दशमलव लगा दिया। अब दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, तो इसके नीचे इस प्रकार से क्रम से लगा दो। अब ये आपका घटाव एकदम से सही होगा। अब देखो 0 में 0 घटाएंगे 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक असल ले लेंगे, कितने रहे 10 में से 5 गए 5, और दशमलव की सीध में दशमलव लगा दिया। समझ में आ गया ना। इसका मान कितना आ जाएगा 0.50 एफ। अब एक बात ध्यान रखो, दशमलव के पहले ना ये शून्य अपना हर जगह लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या नहीं पूर्णांक में नहीं होती है, और शून्य क्या है अपने आप में एक पूर्णांक, इसलिए अपन क्या शून्य लगाते हैं। ये शून्य लगाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपन इसलिए लगाते हैं कि ये संख्या पूर्णांक में नहीं है, इसलिए अपन 0 लगाते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे तो भी सवाल गलत नहीं होगा। बराबर है। अब देखो इन दोनों में ये संख्या प्लस की, ये संख्या माइनस की है, तो बड़ी संख्या कौन सी प्लस वाली है ना, तो 0.75 ऊपर लिख लिया। अब उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद एक रेख 2 अंक, पहला अंक इसके नीचे लिख दिया, दूसरा अंक इसके नीचे रख दिया। अब आपका जोड़ एकदम सही होगा। तो 5 में से 5 घटाया 0, 7 में 4 घटाया कितने बचे 3, और दशमलव के सीध में अपन ने दशमलव लगा दिया। इसका मान कितना आ गया 0.30। समझ में आ गई यहाँ तक। इस सवाल में यही है भी दशमलव की संख्या को किस प्रकार से गुणा करते हैं, दशमलव संख्या को किस प्रकार से जोड़ते हैं और घटाते हैं, ये बात आपको विशेष रूप से समझनी है। अब अपन मान किसका निकालेंगे एफ का, तो इसलिए एफ बराबर है 0.30 बट्टा ये संख्या नीचे आ जाएगी 0.50। अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक, नीचे भी पॉइंट के बाद 2 अंक, ये पॉइंट अपने आप ही पूरा हो जाएगा ना, बराबर अंक हो ना तो पॉइंट अपने आप ही उड़ जाएगा। जिस प्रकार देखो ऊपर माइनस नीचे माइनस होता है, अपने आप प्लस हो जाता है ना, उसी प्रकार दशमलव के बाद में जितने अंक ऊपर और उतने अंक नीचे हो तो पॉइंट आपस में कट जाएगा। अब ये संख्या कितनी आ जाएगी, 0 0 कट गया, कितना आ गया 3/5। एफ का मान कितना आ गया 3/5। अगर अपन इसको आगे और हल करेंगे और भाग देंगे, अब देखो 3 में 5 का भाग जाता नहीं है, 3 में 5 का भाग नहीं जाता है ना, इस प्रकार से अपन भाग करते हैं, 5 का भाग नहीं जाएगा तो अपन क्या करेंगे, उत्तर में दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 उतार देंगे। ठीक है। अब देखो 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, 6 पंजो 30, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0.6। अब 0.6 से पहले आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.6 एक ही बात। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 10 से कंप्लीट हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।